बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान जो भी चीज़ तख्लीक करता है उसमें ज़रूर बेज़रूर उसकी सोच, उसकी फ़िक्र, उसके मुस्तक़बिल के प्लान का इल्म हो जाता है। कुछ इसी तरह हमारे दुश्मनों ने किया। मिसाल के तौर पर 1995 में दिखाया गया एक कार्टून सीरीज़ में कि एक कार्टून लाइव बात कर रहा है, हालांकि 2010 के बाद ऐसे मोबाइल फ़ोन ईजाद हुए। इसी तरह दिखाया गया कि 1995 में एक स्मार्ट वॉच एक कार्टून इस्तेमाल करता है, हालांकि पहली बार 2014 में दुनिया की पहुंच में ऐसी स्मार्ट वॉच आई और वो भी सैमसंग और एप्पल की कंपनियों ने ईजाद की। फिर दिखाया गया कि 1994 में कि एक हेलमेट वाला कैमरा है, हालांकि उस वक्त दुनिया का वहम गुमान भी नहीं था कि इस तरह के हेलमेट के कैमरे ईजाद होंगे। 2003 में दिखाया गया कि हिलरी क्लिंटन इलेक्शन लड़ेगी। इस बात का दुनिया वाले वहमो गुमान भी नहीं कर रहे थे और ये भी बताया गया था कि हिलरी क्लिंटन ट्रंप के खिलाफ इलेक्शन लड़ेगी और बिल्कुल सच साबित होता हुआ दुनिया वालों ने फिर देखा। फिर इसी तरह ये भी बतलाया गया था कि उस इलेक्शन में जीत ट्रंप की होगी। फिर 2000 में दिखाया गया कि ट्रंप सीढ़ियों से उतर रहा है, साथ पीछे एक खातून है। बिल्कुल हकीकत बनते हुए इसको दुनिया ने देखा। फिर इसमें एक और हैरत अंगेज तौर पर बात यह है कि जिस तरह वो ट्रंप कार्टून में 2000 में दिखाया गया कि वो उतर रहा है, साथ हुजूम में एक शख्स के हाथ से पंफलेट नीचे गिरता है और वो उसको उठाने के लिए झुकता है, बिल्कुल इसी तरह दुनिया वालों ने बाद में इसी तरह हकीकत बनते हुए इसे देखा कि एक हुजूम में उसी तरह एक शख्स का पंफलेट नीचे गिरता है और वो उठाने के लिए झुकता है। इसी तरह 2002 में भी दिखाया गया कि ट्रंप इलेक्शन जीतकर अरब का दौरा करता है, जहां 3 लोग सफेद और काले ग्लो पर हाथ रखकर खड़े होते हैं। फिर 2017 में वही 3 लोग उसी शक्ल में, उसी अंदाज में, उसी ग्लो पर उसी तरह हाथ रखे हुए दिखाई दिए गए। 2008 में वोटिंग मशीन दिखाई गई कि जिसमें एक शख्स किसी को वोट देता है लेकिन मुखालिफ शख्स को वोट खुद ब खुद मशीन कास्ट कर देती है। फिर 2012 में यह हकीकत बनते हुए दुनिया ने उस वक्त देखा जब एक शख्स ने यूट्यूब में एक वीडियो रिलीज की कि जिसमें दिखाया गया कि वो एक शख्स को वोट देता है लेकिन मुखालिफ को वोट मशीन खुद ब खुद कास्ट कर देती है। फिर शाम के बारे में दिखाया गया कि बागी हथियार उठा लेंगे। दुनिया वालों ने ये सब कुछ होते हुए देखा। एक तस्वीर दिखाई गई जिसमें 9/11 लिखा होता है, जो बाद में मुसलमानों पर जुल्म और सितम करने का जरिया बना। एक कार्टून सीरीज में दिखाया गया कि 9/11 कमिंग सून। दुनिया वालों ने 9/11 को ये सब कुछ होते देखा। आखिर कैसे उनको ये सब कुछ मालूम हो गया? फिर 1997 में दिखाया गया कि एबोला वायरस की वजह से एक शख्स बीमार होता है और उस बीमारी की वजह से, उस वायरस की वजह से वो मौत के घाट उतर जाता है और वो बीमारी फैलती है। फिर दुनिया वालों ने 2014 में इबोला वायरस की वजह से बहुत से लोगों को मरते हुए देखा। फिर 2014 में फुटबॉल वर्ल्ड कप कार्टून सीरीज में दिखाया गया जाता है कि जर्मनी जीतेगा, मुखालिफ टीम का कोई गोल नहीं होगा। फिर दुनिया वालों ने यह सब कुछ देखा। इसमें भी हैरत अंगेज तौर पर उस कार्टून सीरीज में एक खिलाड़ी का गिरना दिखाया गया और उस खिलाड़ी का गिरकर जख्मी होना दिखाया गया। बिल्कुल हकीकत में दुनिया वालों ने 2014 के बाद जब वर्ल्ड कप हुआ ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा। आखिर ये सब कुछ कैसे उनको मालूम हो गया? इसी तरह आजकल जो वबा फैली है कोरोना वायरस के नाम से, ये भी अमेरिकी फिल्म में बतला दिया गया था कि 2020 में एक कोरोना वायरस के नाम से वबा फैलेगी। उसमें दिखाया गया कि एक औरत चाइना आती है अपने दोस्त को मिलने के लिए, फिर वापस जाती है तो उस वायरस की वजह से वो बीमार हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। फिर साथ उसके रहने वाला बच्चा जिसमें वो वायरस मुंतकिल होता है, उस वायरस की वजह से उसकी भी मौत हो जाती है। उसके शोहर को क्वारंटीना में रखा जाता है। इन्हीं हालात में WHO हंगामी इजलास तलब करता है और लोगों को घरों में रहने की तलकीन करता है। तमाम दुनिया
लॉकडाउन होते हुए दिखाई दी जाती है और खाना काबा वगैरह मुसलमानों के मुकद्दस मकामात को भी खाली होते हुए दिखाया जाता है। आखिर ये सब कुछ उनको कैसे मालूम होता है? फिर हैरत अंगेज तौर पर WHO के 2 डॉक्टर्स उस फिल्म में काम करते हैं इस वबा के खिलाफ और उसमें वो इंतकाल कर जाते हैं, मर जाते हैं। फिर दुनिया वालों ने अभी 2 दिन पहले इस खबर को पढ़ते हुए देखा कि WHO के 2 साइंसदान कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ते हुए जान दे गए। उसी फिल्म में दिखाया गया कि ये वायरस 90 से 144 दिन तक रहता है। 144वां दिन है, उसमें WHO ने एक वैक्सीन तैयार कर ली है जो 90 दिन के अंदर अंदर पूरी दुनिया में पहुंचा दी गई। आखिर ये सब कुछ कैसे मालूम हुआ? फिर दिखलाया गया कि रिसर्च की गई। WHO ने चाइना जाकर रिसर्च की तो मालूम हुआ कि एक चमगादड़ ने केला खाया, जिसकी वजह से आधा केला उसके मुंह से नीचे गिर गया और वो केला पिग ने खाया और उस पिग को पकाकर औरत और उसके दोस्त ने खाया, जिसकी वजह से वो वायरस उनमें मुंतकिल हुआ और ये सब की मौत का सबब बना। और उसमें यह भी बतलाया गया कि अगर वैक्सीन तैयार न की गई 8 मिलियन लोग इससे मुतासर हो सकते हैं। आखिर ये सब कुछ कैसे मालूम हुआ? क्या ये प्री प्लान मंसूबा नहीं है? अगर इसका जवाब नहीं है तो फिर मुझे बतलाया जाए कि ये सब कुछ उनको कैसे मालूम हो सकता है। क्या ये दज्जाली कार्टून और फिल्में और ड्रामे हैं? फिर ये भी दिखलाया गया कि ये वबा फिर अचानक ही गायब हो जाती है और 1 दहाई बाद दोबारा हमला करती है। अभी फारिग बैठे हुए एक डिटोल की बोतल हाथ आई, पढ़ने लगा, उसकी अज्जाए तरकीबी में लिखा हुआ था। चौथे नंबर पे जो केमिकल उसमें इस्तेमाल किया गया वो कोरोना वायरस के नाम से था। बतलाया जाए कि 2020 जनवरी से पहले तो कोरोना वायरस तो इजाद ही नहीं हुआ था, मालूम ही नहीं था इसका कि कोरोना वायरस भी कोई बला है। लेकिन इन कंपनीज को कैसे मालूम हो गया कि ये वायरस भी मौजूद है और इनकी लेबॉरेटरीज में तैयार किया गया और उनको कैसे मालूम हो गया कि ये हमारे प्रोडक्ट्स के लिए बहुत ही मुनासिब होगा, हमारी प्रोडक्ट्स के लिए फ़ायदेमंद होगा। ये सब कुछ एक प्लान के तहत है या फिर प्लान के तहत है या फिर कोई दज्जाली सुबह बंदी है।